हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। हम हमारी वीडियोस में फाइल आईओ को पढ़ रहे थे और हमने फाइल आईओ में बेसिक जितना भी था सब कुछ समझ लिया था कि हम फाइल को कैसे ओपन करते हैं, कैसे हम क्लोज करते हैं और उसे ओपन करने के लिए जो अलग अलग मोड्स हैं उन्हें भी हमने देखा था। और आज हम एप्लीकेशन देखेंगे और यहाँ पर fprintf और fscanf फंक्शंस को देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो हम कोड पर चलते हैं अपने। यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना दिया है और इस फोल्डर का नाम मैंने फाइल हैंडलिंग रख दिया है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस मुझे आपको समझाने हैं, इसलिए मैंने अलग से फोल्डर बना दिया। इसे मैं ओपन विद कोड करूंगा और यहीं पे मैंने fprintf और fscanf के लिए प्रोग्राम लिखे हैं। दो प्रोग्राम्स हैं जिनमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा आज। तो यहाँ पर ये VS कोड की विंडो खुल गई है और यहाँ पर मैंने दो प्रोग्राम्स बनाए हैं fprintf और fscanf को आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ पर समझना जो जो मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हमने किया क्या है देखो, हमें आज fprintf और fscanf को समझना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर राइटिंग टू अ फाइल आप यूज करोगे fprintf को। और fprintf में हमें इसका सिंटैक्स देखो, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर हम फाइल पॉइंटर देते हैं पहले, उसके बाद हम स्ट्रिंग लिटरल देते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल लिस्ट देते हैं। और ऐसे ही हम रीडिंग फ्रॉम अ फाइल के लिए क्या करते हैं, हम पहले fscanf लिखते हैं और उसके बाद वहां पर फाइल पॉइंटर देते हैं और उसके बाद हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और हमारा ये जो वेरिएबल एड्रेसेस होते हैं वो दे देते हैं। ये चीजें हमने पहले भी printf और scanf में की हुई है, बस यहाँ पर f लगा है क्योंकि यहाँ फाइल के लिए होता है यहाँ पर, और ये फाइल पॉइंटर देना होता है और सब सेम है। टेंशन की कोई बात नहीं है। अब इस प्रोग्राम को समझना शुरू करो और फाइल पॉइंटर कैसे हम बनाते हैं और फाइल आईओ हम कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, इसे समझो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले stdio.h फाइल इंक्लूड कराते हैं। stdio.h के अंदर ही आपके जितने भी ये फंक्शंस है ना फाइल के, f open, f close और f printf, f scanf, ये सारे फंक्शंस यहीं पे डिफाइंड है। इसी हेडर फाइल में सारे अपने डिफाइंड है फंक्शंस। तो आपको कोई नई हेडर फाइल इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम मेन फंक्शन में घुसेंगे और आज हमें कराना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे, हम देखेंगे एक नंबर को एंटर कराएंगे और एक नंबर, उस नंबर को हम ट्रांसफर करेंगे अपनी फाइल में और उस नंबर को हम फिर रीड करेंगे अपनी फाइल से और अपने जो प्रोग्राम है उसमें लिख के देखेंगे। और इसी से मैं आपको यहाँ पर सब कुछ समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब हमने मेन फंक्शन में क्या किया है, एक फाइल पॉइंटर बनाया है। एक फाइल पॉइंटर हमने कैसे बनाया है, यहाँ फाइल टाइप का एक पॉइंटर हमें बनाना होता है। FILE आपके अपर केस में होगा और यहाँ हमने फाइल लिखने के बाद स्टार लिखा और उसके बाद हमने fptr लिख दिया। fptr हमारा नाम है हमारे इस आइडेंटिफायर का और ये आपका पॉइंटर है। और आप यहाँ पर फाइल पॉइंटर भी लिख सकते हो, नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर स्ट्रीम लिखते हैं इसे और कुछ लोग फाइल पॉइंटर लिखते हैं, कुछ लोग fptr लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये मीनिंगफुल नाम इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि कभी भी आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम में उस पॉइंटर को यूज करोगे ना, तो आपके जो फेलो प्रोग्रामर्स हैं उन्हें समझ आएगा और आपको भी। आप मान लो 1 महीने बाद ये प्रोग्राम देखने जाओगे, तो अगर आपने कुछ और नाम लिखा हुआ है और आपका बड़ा सा कोड है ना, तो आप जब भी इस पॉइंटर को यूज कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ABCD मत रखना कभी भी पॉइंटर्स का नाम, मीनिंगफुल नाम रखना। यहाँ पर fptr से मतलब हमारा क्या है, ये एक फाइल पॉइंटर है। इस फाइल पॉइंटर को हमने नल से इनिशियलाइज इसलिए किया है क्योंकि अभी हमारा काम शुरू नहीं हो रहा और नल से इनिशियलाइज करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो हमने फाइल पॉइंटर बना दिया, अभी वहां पर नल स्टोर हो रहा है और अभी कुछ देर बाद यहाँ पर हम इस फाइल पॉइंटर में एड्रेस स्टोर कराएंगे एक फाइल का। अभी देखेंगे वो कैसे होगा, लेकिन हमने फाइल पॉइंटर बना दिया। और इस प्रोग्राम का लॉजिक ऐसे चलता है कि आपको एक नंबर एंटर कराना है अपने प्रोग्राम में। मतलब यहाँ पे ये जो आपका आउटपुट चल रहा होगा ना, यहाँ पर स्कैन होगा आपका नंबर और उसके बाद वो नंबर जाएगा हमारे एक टेक्स्ट फाइल में और वहां पर ये लिख देंगे हम उस नंबर को और उस नंबर को फिर हम उठा के लाएंगे और अपने प्रोग्राम में फिर से यहाँ पर लिखवाएंगे। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड एंटर कराना है मान लो। ठीक है, ये पासवर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पासवर्ड को आप पहले एंटर कराओगे और हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। इसका मैं बताऊंगा लॉजिक क्यों हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। तो आपने num1 में स्टोर करा दिया, num1 में एक नंबर स्टोर हो गया और ये देखो ये printf और scanf है। इसको fprintf और fscanf मत समझो, ये printf और scanf की वजह से ये यहाँ पर काम हो रहा होगा। मतलब आपके कंसोल में ये चीज प्रिंट होगी कि एंटर द पासवर्ड और कंसोल में ही स्कैन होगा, तो आपको आपका जो यूजर है वो स्कैन करवाएगा इसे। मतलब यूजर एक डेटा इनपुट करेगा और वो डेटा एक नंबर होगा और वो नंबर जाकर num1 जो आपका वेरिएबल है वहां पर सेव होगा। तो आपने नंबर एंटर करा दिया, उसके बाद आपका काम देखो यहाँ पर क्या है। इसको ध्यान से समझना, ये 3 लाइन में अनकमेंट कर रहा हूं और आपको समझाना अब शुरू करूंगा। हमने क्या बोला,
फाइल पॉइंटर को क्या असाइन करो, एफ ओपन फंक्शन को कॉल करो और बोलो सौरभ डॉट टीएक्सटी एक फाइल है भाई, इस फाइल का नाम सौरभ डॉट टीएक्सटी है और उसे हम राइट मोड में ऑन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा। एक फाइल में पहले आप लिखोगे जब भी तो आप उसे रीड कर सकते हो ना, खाली फाइल तो रीड नहीं करोगे, तो आप पहले इसे राइट मोड में ऑन करोगे तो ये आपका खुल जाएगा और fptr जाके वहां पर बैठ जाएगा, बोलेगा अब क्या लिखवाना है बताओ भाई। उसके बाद ये क्या बोलेगा, एफ प्रिंट एफ से आप मतलब समझो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा आपके कंसोल में, ये जो भी आप यहाँ पर प्रिंट कराने जा रहे हो ये आपका एक फाइल में प्रिंट होगा और वो फाइल का नाम क्या होगा, सौरभ डॉट टीएक्सटी। और आपको ये प्रॉपर्टी पता ही होगी यार, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जब आप राइट मोड में ऑन कराते हो तो अगर सौरभ डॉट टीएक्सटी उस फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये बन जाती है अपने आप, तो ये खुद बन जाएगी। और यहाँ पर देखो कोई सौरभ डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल है भी नहीं, तो आप जब इसे रन कराओगे ना तो अपने आप सौरभ डॉट टीएक्सटी बनेगी और वहां प्रिंट क्या होगा मैं बता रहा हूँ। हम पहले एफपीटीआर बोल रहे हैं जिससे उसे पता लगेगा कि हाँ भाई एफपीटीआर हमारे ये फाइल पॉइंटर है, और उसके बाद हम परसेंटेज डी कर रहे हैं, बस इस स्ट्रिंग लिटरल में बस एक चीज प्रिंट हो रही है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी की जगह हम num1 देंगे, तो यहाँ पर आपका जो नंबर यहाँ पर एंटर आपने कराया होगा यूजर से वो जाकर उस फाइल में अपने आप प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको रीड कराना है भाई, उसके बाद आपको रीड कराना है तो ओपन कर रहे हो रीड मोड में। यहाँ पर इसे भी मैं अनकॉमेंट कर ही देता हूँ एक बार, पहले अनकॉमेंट करने से पहले ना इसे एक बार रन करा कर दिखाते हैं और देखते हैं कि यार क्या ये चीज हो रही है, अपने आप ये फाइल बन रही है और उसमें कुछ लिख पा रहे हैं हम। तो यहाँ इसने बोल दिया एंटर द पासवर्ड, ये प्रिंट एफ है तो यहाँ पर प्रिंट हुआ है और स्कैन एफ का यूज करके हम अपने कंसोल में एक चीज स्कैन कराएंगे, एक नंबर स्कैन कराएंगे और मैं बोल देता हूँ मेरा 234 एक पासवर्ड है, ठीक है 234 हमारा पासवर्ड है, हमने एंटर किया तो ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। क्योंकि इस प्रोग्राम में आगे कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतनी सी चीज है कि यहाँ पर हम एक फाइल पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं एक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है एफ ओपन, और वो फंक्शन क्या कराएगा सौरभ डॉट टीएक्सटी को खोल देगा, मतलब अपने आप बना देगा और वो राइट मोड में खोल देगा और उसके बाद उसमें प्रिंट करा देगा ये परसेंटेज डी, मतलब जो नंबर हमने इनपुट कराया है। तो हमने नंबर क्या इनपुट कराया था 234, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार सौरभ डॉट टीएक्सटी बनी या नहीं, देखो एंड में यहाँ पर सौरभ डॉट टीएक्सटी बन गई है और उसमें आपका जो नंबर है वो है 234। तो हमारा डेटा यहाँ पर सेव हो गया और इसी को हम बोलते हैं फाइल आयो। अभी हमने क्या किया, अभी हमने राइट मोड में ऑन किया तो वो जो स्ट्रीम है यहाँ पर राइट करवा सकती है, और राइट करवाने के बाद हमने यहाँ पर अपनी फाइल क्लोज भी कर दी, तो आपकी जो स्ट्रीम खुली होगी, जो रास्ता खुला होगा ना वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो ये रास्ता बंद हो चुका है और num1 भी प्रिंट हो चुका है और सौरभ डॉट टीएक्सटी भी अपने आप बन चुकी है। इसके बाद हमें क्या कराना है, इसके बाद हमें इस चीज को रीड करना है, इनको मैं अनकॉमेंट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ क्या है, वही चीज है और उसे आप ओपन करोगे अब कौन से फॉर्म में, सौरभ डॉट टीएक्सटी के लिए आप इसे रीड मोड में ऑन करोगे और सेम फाइल है और अब इस फाइल को हम रीड करना चाहते हैं। इस फाइल में आपका डेटा पहले से एंटर हो रखा है तो अब इसे आप रीड करना चाहते हो, तो अब क्या करोगे, आप एफ स्कैन एफ करके एफ पीटीआर देके क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे परसेंटेज डी। याद करो आप स्कैन एफ को कैसे यूज करते थे, बस यहाँ पर एफ पीटीआर नहीं होता और बस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और उसके बाद एड्रेसेस होते हैं। और ये एड्रेस हमने क्या दिया है num2 का, ये num2 हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि एक अलग नंबर में हम उसे स्टोर कराएंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं यार। इन दोनों अलग अलग नंबर्स में पहले हमने क्या किया, num1 में एंटर कराया यूजर से और उस चीज को प्रिंट करा दिया अपने फाइल में, और फिर हमने num2 में उस जो फाइल, ये जो फाइल है यहाँ से एक इनपुट लिया है, ये यूजर से इनपुट नहीं लिया, ये यहाँ से इनपुट लिया है और हमने num2 में स्टोर करा दिया। और num2 में जब स्टोर हो गया तो आप printf का यूज कर लो यार, printf का यूज करके क्या बोलोगे, द नंबर इज परसेंटेज डी और हम num2 दे देंगे तो num2 आपका जो नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो आपने फाइल ओपन करी, एफ ओपन करके यहाँ पर आपने सौरभ डॉट टीएक्सटी ओपन कर दिया, मतलब एक स्ट्रीम खोल दी, स्ट्रीम खुल गई है और फिर हमने यहाँ पर एंड में स्ट्रीम क्लोज भी करी है। तो इसके बीच में अगर आप printf और scanf कराओगे ना तो ये यहीं पे यहाँ पे चलेगा आपके कंसोल में। प्रिंटफ और स्कैनफ आप बीच में करा सकते हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके नीचे अगर आप एफ प्रिंटफ यूज करोगे तो वो वहां पर प्रिंट कराएगा, मतलब टेक्स्ट फाइल में प्रिंट कराएगा, और अगर प्रिंटफ यूज करोगे तो यहाँ पर कंसोल में प्रिंट होगा। एफ स्कैनफ यूज करोगे तो यहाँ से ये इनपुट लेगा और स्कैनफ यूज करोगे तो ये कंसोल से इनपुट लेगा। तो आपकी ये चीजें होने वाली है, चलने वाला है सब, मैं इसे फिर से रन कराऊंगा और एक दो प्रॉपर्टी और आपको समझ आएगी यहाँ पर। सबसे पहले आप ये देखो सौरभ डॉट टीएक्सटी में 234 सेव्ड था क्योंकि हमने पहले इस प्रोग्राम को चलाया था और पासवर्ड डाला था।
अब हम इसे फिर से चलाने जा रहे हैं, ठीक है, और हमने राइट मोड में पहले ओपन किया है, ठीक है, राइट मोड में हम ओपन करने वाले हैं इसे। पहले तो आप एक नया पासवर्ड डालोगे, ठीक है, नया पासवर्ड मैं 342 डाल रहा हूँ, ठीक है, 342 हमारा नया पासवर्ड है। और इस पासवर्ड के लिए हम फिर से इस फाइल को ओपन करेंगे और हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। तो राइट मोड का आपको पता है ओवरराइट होती है चीजें। ओवरराइट का मतलब ये जो यहाँ पर है ना, ये आपका हट जाएगा और नई चीज एंटर होगी, जो भी हम इसे प्रिंट कराएंगे। देखो अभी मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर डेटा भी अपने आप चेंज होगा। एंटर करते ही ये देखो ये 342 हो गया। और क्या हुआ आगे, यहाँ पर प्रिंट तो हो गया, प्रिंट एफ की वजह से यहाँ पर नई चीज प्रिंट हो गई और वो राइट मोड में प्रिंट हुई, तो जो पुरानी थी वो साफ हो गई। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, रीड मोड में ऑन करके स्कैन कर लिया और num2 में डाल दिया उसी नंबर को जो हमने स्कैन किया। तो ये जो नंबर था ये जाके num2 में सेव हुआ और num2 को हमने फिर प्रिंट कराया। ये अपने कंसोल में प्रिंट हुआ है, द नंबर इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी की जगह यहाँ देखो इस लाइन में प्रिंट भी हो गया है, द नंबर इज 342। तो यही लॉजिक था। आपने फाइल को खोला, फाइल को बंद किया, और फाइल को जब खोला तो राइट मोड में खोला तो कुछ लिख दिया, फिर रीड मोड में खोला तो उसमें से कुछ स्कैन कर लिया और उस चीज को आपने अपने कंसोल में, मतलब अपने प्रोग्राम में भी रन करा लिया। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ आई हो और स्कैन एफ और एफ प्रिंट एफ का मतलब समझ आया हो कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चीज को एक नंबर के लिए समझा, मतलब एक इंटीजर के लिए हमने समझा, लेकिन यहाँ पर ये हमारी स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स के लिए भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको स्ट्रिंग के लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक और प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ एक स्ट्रिंग के लिए कि हम एक स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करा सकते हैं एक फाइल में, और उसी स्ट्रिंग को कैसे स्कैन भी करा सकते हैं उसी फाइल से। तो इस चीज को देखना, ध्यान से समझना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, stdio.h आपको पता ही है, और हमने मेन फंक्शन में क्या किया है, सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर बना दिया। फाइल पॉइंटर बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, दो कैरेक्टर एरेज बनाए हैं और उनका साइज 20 रखा है। एक का नाम है नेम और एक का नाम है name2। और name2 में हम बाद में जब रीड कर रहे होंगे ना फाइल से, तो इस name2 में सेव कराएंगे, और नेम जो है वो हम यूजर से लेंगे। तो देखो हम कैसे करने वाले हैं। हमने यहाँ पर fptr अपना ओपन करी फाइल, और फाइल वही है saurav.txt, और उसे हमने राइट मोड में ओपन किया है। और राइट मोड में ओपन करने के बाद हमने बोला है एंटर अ नेम, एक नेम हमें यहाँ पर एंटर करना है। और ये printf है यार, printf मतलब हमारे कंसोल में प्रिंट होगा ये कि एंटर अ नेम। और उसके बाद हम scanf का यूज कर रहे हैं। scanf आपको पता है कि यहीं पे आपके यूजर से लेगा ये %s, मतलब एक स्ट्रिंग ले लेगा और वो स्ट्रिंग नेम में सेव हो जाएगी। और फिर देखो क्या होगा, फिर यहाँ पर एफ प्रिंट एफ का यूज हो रहा है। एफ प्रिंट एफ का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है नेम, ये स्ट्रिंग जो नेम है ये जाके प्रिंट होगी हमारी फाइल में, यहाँ saurav.txt में। saurav.txt में 342 है, क्योंकि अभी हमने जब यहाँ पर इंटीजर्स के लिए पढ़ा था तो हमने इसे ओवरराइट किया था। और अब जब हम इसे %s से यहाँ पर नेम दे देंगे तो ये भी ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ मान लो हमने लिख दिया, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया स्ट्रीम को, और ये स्ट्रीम फिर से ओपन करी है, लेकिन इस बार हमने रीड मोड में ओपन करी है। रीड मोड में ओपन करने के बाद हमने क्या बोला, हम fscanf का यूज करना चाहते हैं भाई। और fscanf का यूज करके हम यहाँ पर उसी नाम को स्कैन करना चाहते हैं, और स्कैन करके हम name2 में इसे सेव कराना चाहते हैं। और name2 में सेव कराने के बाद हम printf यूज किया है, तो हमारा कंसोल में प्रिंट होगा द नेम इज %s की जगह name2 दे रहे हैं। तो जो चीज हमारी इनपुट, जो चीज हमारी यहाँ पर हम saurav.txt में प्रिंट करा रहे होंगे, वो यहाँ से स्कैन होके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इस चीज को एक बार मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इतने को कमेंट कर देता हूँ और अभी मैं रन करके इसे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ गया है एंटर अ नेम, और अभी हमारा प्रोग्राम कितना है, बस इतना ही है। यहाँ पर एफ क्लोज के बाद यहाँ पर सीधा रिटर्न 0 की कंडीशन है, तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इतने में ही। जैसे ही हम नाम लिखेंगे, मैं सौरभ लिखता हूँ, सौरभ लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन saurav.txt है वो ओवरराइट हो चुकी है, और यहाँ पर सौरभ आ चुका है, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। और क्या हो चुका है, और यहाँ पर अगर हम इस चीज को अनकॉमेंट करके अब इसे फिर से सेव करके रन कराऊं मैं अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, हम फिर से ये सौरभ नाम डालेंगे। अभी मैं कैप्स में एस लिख देता हूँ और अब मैं सौरभ लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, द नेम इज सौरभ आ गया है। देखो यहाँ पर सौरभ ओवरराइट हो गया था। उसके बाद हुआ क्या होगा, ये फिर से रीड मोड में ओपन हुई है हमारी टेक्स्ट फाइल, और फिर इसने स्कैन किया है और इस स्ट्रिंग को स्कैन करके इसने name2 में डाल दिया है। name2 में डाला है तो द नेम इज %s हमने किया तो name2 यहाँ प्रिंट हो गया। तो यही चीज है यार, हम एक नंबर या फिर एक स्ट्रिंग, यहाँ पर एक कैरेक्टर के लिए भी ये चीज करा सकते थे। अब मेरी बातें यार यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ।
देखो हमने क्या किया, यहाँ नेम बना दिया और ये प्रोग्राम हमारा ठीक से चल रहा है, हमें दिखा कि हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, वो प्रिंट हो जा रही है और यहाँ पर वो रीड भी हो जा रही है और उसके बाद रीड करके हम अपने प्रोग्राम में भी उसे यूज कर ले रहे हैं। लेकिन मैं इसे रन कराऊं अगर फिर से, और यहाँ पर हम सौरभ पूरा नाम दे, सौरभ राज में लिखूं, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर द नेम इज सौरभ ही आएगा, पूरा नाम यहाँ पर नहीं आएगा। पूरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? और यहाँ पर भी देखो पूरा नाम नहीं आया है, यहाँ पर भी बस सौरभ ही आया है। क्यों हुआ है ये सब? इन सब का रीजन ये है कि हमने स्कैनफ का यूज किया है। और याद करो कि जब हम स्कैनफ का यूज करते थे, स्कैनफ का यूज करते हैं किसी स्ट्रिंग को लेने के लिए, तो बस वो एक वर्ड को ले सकता है, वो बस एक वर्ड को स्कैन करवा सकता है। वर्ड के बाद जब भी एक गैप हम डाल देंगे, मतलब एक स्पेस डाल देंगे, तो वो स्पेस की वजह से स्ट्रिंग को रीड करना बंद कर देता है। और इसी के लिए हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था गेट्स फंक्शन। याद करो हम स्कैनफ की जगह गेट्स का यूज करते थे। गेट्स मतलब गेट स्ट्रिंग होता है और उसमें हम क्या देते थे, जो भी हमें स्ट्रिंग देनी होती थी। और अब देखो यहाँ पर हम गेट्स का यूज करेंगे तो पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए। और इस चीज को आपको, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्कैनफ जो है वो पूरी स्ट्रिंग रीड नहीं कर पाता, मतलब एक ही वर्ड ले पाता है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं ले पाता। और यहाँ पर ये जो गेट्स है ये आपका पूरा सेंटेंस ले लेगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक गैप डाल दिया है या स्पेस डाल दिया है। देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, इसे कमेंट कराकर इसे फिर से रन कराता हूँ, और रन कराकर यहाँ पर एंटर अ नेम आया है, तो यहाँ पर मैं फिर से अपना पूरा नाम देता हूँ। पूरा नाम मैं इसमें फिर से दे रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर से यार द नेम इज सौरभ आ रहा है। लेकिन लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, सौरभ डॉट टीएक्सटी में आपका पूरा सौरभ राज प्रिंट हो चुका है। मतलब इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पर ना, यहाँ तक तो ठीक चला, गेट्स हो गया, हमने पूरी स्ट्रिंग रीड कर ली, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग रीड हो चुकी है और वो जो स्ट्रिंग है वो नेम में सेव हो चुकी है। वो नेम में सेव होने के बाद हमने एफ प्रिंटफ किया, तो ये एफ प्रिंटफ से पूरी स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो गई। लेकिन जब हमने यहाँ पर इसे खोला, तो यहाँ पर हमने एफ स्कैनफ किया, तो हमने जब स्ट्रिंग मांगी, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग मांगी होगी, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हमने एफ पॉइंटर मतलब एफ पीटीआर में एफ ओपन खोला रीड मोड में, तो जब इसे फिर से हम खोलते हैं ना, तो स्ट्रीम नहीं खुलती है और नई स्ट्रीम यहाँ से शुरू होती है, मतलब आपके बेस एड्रेस से यहाँ पर पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद इसने क्या बोला, एफ स्कैनफ, मतलब ये कुछ स्कैन कराना चाहता है, और यहाँ पर परसेंटेज एस है, मतलब ये आपका प्रोग्राम क्या बोलेगा, ये आपकी टेक्स्ट फाइल बोलेगी कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है ना, इसे आप इनपुट कराना चाहते हो, तो ये पहले वर्ड को ही लेगा। पहला वर्ड क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ भी तो स्कैनफ है यार, ये एफ स्कैनफ है लेकिन है तो स्कैनफ ही ना। तो इसके लिए भी एक फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर गेट्स फंक्शन होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी एक एफ गेट्स फंक्शन होता है। ये चीज याद रखना, हमारा जो स्कैनफ फंक्शन है ये बस रीड एक ही वर्ड को कर सकता है हमेशा, चाहे वो बस नॉर्मल स्कैनफ हो या फिर वो एफ स्कैनफ हो, और इसके लिए हमें गेट्स का यूज करना होता है। और वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि गेट्स का भी एक अलग से सिंटैक्स होता है, उसमें अलग आर्ग्यूमेंट्स डलती है। तो हमने यहाँ पर एफ स्कैनफ की यहाँ पर डिसएडवांटेज देख लिया है, और हमें पता है कि हम एफ गेट्स का यूज करके इसे ओवरकम कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ और नई चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे अपेंड मोड के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, और उसमें कैसे यहाँ पर आगे जाकर ऐड होती हैं चीजें, उन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो पहले मैं यहाँ पर इसे ना कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करके अब मैं यहाँ पर अपेंड कराना चाहूंगा। देखो यहाँ पर सौरव डॉट टीएक्सटी में मैं कुछ लिखवा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और अब इसे सेव कर लो यार, सौरव डॉट टीएक्सटी आपकी सेव हो चुकी है फाइल, जिसमें आपने लिखा हुआ है आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। और यहाँ पर आप अब अपनी फाइल में कुछ करो, इस फाइल में हम क्या करेंगे, इसे अपेंड मोड में ऑन करेंगे। अभी तक हम राइट करवाते आए थे और अब हम अपेंड करवाने वाले हैं। अब हम बोलेंगे एंटर अ नेम, और गेट्स का यूज करके वो पूरा नाम लेंगे, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफ प्रिंट एफ, और फिर हम क्या बोलेंगे, एफ पॉइंटर देके द नेम इज परसेंटेज एस, और नेम दे देंगे हम, और फिर हम क्लोज कर देंगे उसी स्ट्रीम को। अब मैं इसे फिर से रन करा के दिखा रहा हूँ, ये अपेंड मोड में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आगे ऐड होना चाहिए। तो इसे हम नेम देते हैं, सौरव राज लिख देता हूं मैं नाम, और अब एंटर करता हूं, तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। लेकिन इस प्रोग्राम में इतना ही तो था काम, इसमें प्रिंटफ का इतना ही काम है। फिर हमने गेट से यहाँ पर नेम ले लिया है सौरव राज, और ये हमने एफ प्रिंटफ किया है, तो यहाँ कुछ प्रिंट हुआ होगा, देखते हैं क्या प्रिंट हुआ है। देखो यहाँ पर आई एम अ गुड बॉय के बाद, आई एम अ गुड बॉय तक था, उसके बाद हमारा सीधा ये आ गया, द नेम इज सौरभ राज। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने अपेंड मोड में ऑन किया था। तो आई होप आपको सिंपल चीजें यहाँ पर जो जो मैंने समझाई है वो समझ आई हो। इस वीडियो को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता मैं, इसलिए यहाँ पर एफ गेट्स फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही।
ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना और फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो को देखना। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।